नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर बात करने वाले हैं, महेंद्र सिंह धोनी का सफर। हमारे पास एक लेख है, धोनी टिकट कलेक्टर टू वर्ल्ड कप विनर। तो आज की इस चर्चा में हम इसी लेख के नजरिए से देखेंगे कि धोनी कैसे एक रेलवे टिकट कलेक्टर से वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान बने। हाँ, ये सफर वाकई कमाल का है और लेख सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करता बल्कि उस इंसान की कहानी बताता है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है रांची से। एक नौजवान रेलवे में टीसी की नौकरी कर रहा है। लेख कहता है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि यहीं से कुछ कुछ खास शुरू हुआ। सही कहा। लेख इस बात पर जोर देता है कि वो जो रेलवे की नौकरी का अनुशासन था या शायद जो जिम्मेदारी थी, वो कहीं ना कहीं धोनी के अंदर रच बस रही थी। अनजाने में ही सही। अच्छा, ये तो एक अलग एंगल है। हाँ, मतलब लेखक का अंदाजा है कि रोज इतने सारे लोगों से मिलना, अलग अलग सिचुएशन संभालना, शायद इसी ने उन्हें वो दबाव में शांत रहना सिखाया जो बाद में मैदान पर इतना काम आया। हाँ, ये मुमकिन है। हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो फिर मैदान पर एंट्री, लेख उनके आने के बारे में क्या कहता है? क्या वो आते ही छा गए थे? देखिए, लेख बताता है कि शुरुआत जोरदार तो थी, हाँ। लेकिन उससे भी अहम था उनका अंदाज, उनका रवैया। वो जो शांत स्वभाव था ना, और हम्म। आत्मविश्वास, वो शुरू से ही दिखता था। हम्म। खेल को पढ़ने की उनकी जो क्षमता थी वो कमाल की थी। लेख में उनके शुरुआती दिनों के एक मैच का जिक्र भी है जहां बहुत मुश्किल हालात थे, पर उन्होंने आपा नहीं खोया। और शायद वहीं से लोगों को, मतलब टीम मैनेजमेंट को, उनमें एक लीडर दिखा होगा। बिल्कुल, लेख इसी तरफ इशारा करता है कि उनमें वो लीडरशिप वाली बात शुरू से ही थी। और फिर आया कप्तानी का दौर। 2007 टी20 वर्ल्ड कप, फिर 2011 वनडे वर्ल्ड कप। ये तो खैर इतिहास है। और वो हेलीकॉप्टर शॉट, वो तो जैसे पहचान ही बन गया। हाँ, हेलीकॉप्टर शॉट तो आइकॉनिक है, पर लेख सिर्फ जीत या शॉट की बात नहीं करता, वो उनकी लीडरशिप को एनालाइज करता है। कैसे? मतलब क्या खास बताया है लेख ने? लेख बताता है कि कैसे वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी एकदम शांत रह के फैसले लेते थे। एक और खास बात जो लेख उठाता है, वो है उनका यंग प्लेयर्स पर भरोसा करना। हाँ, ये मैंने भी सुना है। वो नए लड़कों को चांस देते थे, जी। जो शायद उस वक्त की जो स्थापित सोच थी हम्म। उससे थोड़ा अलग था। उनका स्टाइल ऐसा लगता था जैसे वो आंकड़ों से ज्यादा अपनी गट फीलिंग, अपनी सहज बुद्धि पर चलते थे। इंटरेस्टिंग। सहज बुद्धि और शांत दिमाग, ये कॉम्बिनेशन तो डेडली है क्रिकेट में। अच्छा, लेख उनके मैदान के बाहर के व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ कहता है, उनकी पर्सनल लाइफ। हाँ बिल्कुल। लेख उनकी सादगी की बात करता है। कैसे वो अपनी जड़ों से जुड़े रहे। मतलब इतनी सफलता के बाद भी उनमें कोई दिखावा नहीं आया। ये बड़ी बात है। और देश के लिए खेलने का जज्बा, क्रिकेट के लिए उनका जो समर्पण था, वो बिल्कुल साफ था। लेखक का मानना है कि शायद यही सादगी और समर्पण उन्हें आम लोगों से जोड़ता है। वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं रहे, एक प्रेरणा बन गए। तो अगर हम इस लेख की बातों को समेटें, तो ये कहानी है एक टिकट कलेक्टर की, जो अपनी मेहनत, अपने शांत स्वभाव, अपनी अनोखी लीडरशिप और अपनी सादगी से दुनिया जीत लेता है। ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है। बिल्कुल सही। ये एक असाधारण सफर की दास्तान है। हाँ। और ये सफर एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाता है ना? कि किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए क्या सिर्फ टैलेंट ही काफी है? हम्म। या फिर वो गुण जो लेख गिना रहा है, जैसे अनुशासन, दबाव में शांत रहना, अपने काम के लिए वो गहरा समर्पण, क्या ये ज्यादा जरूरी है? हाँ, लेख का इशारा तो कुछ ऐसा ही लगता है कि ये गुण शायद किसी भी बैकग्राउंड के इंसान को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है। सही बात। ये सोचने वाली बात है।